तो चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये चल रहा है चतुर्भुज और चतुर्भुज में चैप्टर आपका हो रहा है 8 और 8वें अध्याय में एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है और ये प्रश्न संख्या इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छे सवाल है, सारे सवाल से हटके होगा और थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा कि ये जटिल है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल इजी है और ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल को मैं रीड कर दे रहा हूँ और इसके बाद देखेंगे कि सवाल तुम्हें आसान लगने लगेगा। और जितने भी सवाल होते पहले भाषा वाले, ये सवाल को क्या करने चाहिए, बच्चों को रीड कर लेना चाहिए। सीधे बैठ जाओ सारे बच्चे, एकदम सीधे बैठ जाओ। क्लास में जब भी आते हो तो बिल्कुल सिंसियर बैठने का प्रयास करें। लास्ट सवाल है, कहता है ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें दिया है कि AB समानांतर है DC और AD बराबर है BC। तो दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है और साथ ही साथ एंगल C बराबर एंगल D है और साथ ही साथ त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BAD के और साथ ही साथ विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD के। और संकेत में दिया गया है कि AB को बढ़ाइए, AB को क्या कीजिए, बढ़ाइए और C से होकर AD के समानांतर DA के समानांतर, किसके, DA के समानांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ाई हुई भुजा AB किसको रे, AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ रहा ना? चलो देखो, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करोगे बच्चे। इसमें जो है ना, वो जो संकेत जो दिया गया है वो संकेत तुम्हारा रचना हो गया। क्या हो गया? बीमार की तरह कैसे बैठल है? ये हॉस्पिटल है कि कोचिंग? तो कोचिंग की तरह ना बैठेगा। तो चलो देखो, बीमार ना हो कोई। चलो देखो, तब समझने का प्रयास करोगे। वो जो दिया है तुम्हारा संकेत, समझ लो कि वो क्या दिया है, रचना। क्या दिया बच्चे? रचना। तो चलो देखो, रचना में तू लोग थोड़ा सा रचना लिख दोगे। रचना लिखोगे क्या कि AB ये समलंब चतुर्भुज इतना दिया गया है, इतना रचना किया गया है। तो लिखेंगे भुजा AB को कहां तक, E तक बढ़ाया गया है। अब बढ़ाने के बाद क्या है, E तक बढ़ाए हैं और क्या किया हम, और जो है ना साथ ही साथ C को किससे मिलाए हैं, E से मिलाया है। कोई दिक्कत को बच्चा को? वो लड़की हमेशा वही करती है, जब हम यहाँ लिखेंगे तो वो भी लिखती है। तुम्हारा कड़क निगाह रहेगा अभी टेस्ट में तुम पर, है ना? चलो देखो, इतना तो समझ में आ गया सब बच्चा को। और दिया है उसमें देखने का प्रयास करें बच्चे। उसमें दिया गया है क्या कि देखो, साथ ही साथ कह रहा है क्या कि बढ़ाया गया है, AB को बढ़ाया गया C से होकर AD के समानांतर। किसके? AD के समानांतर CE है। AD के समानांतर AD समानांतर क्या है बच्चे? CD। कोई दिक्कत? सॉरी, CE है। AD के समानांतर C है। अब हमको करना क्या है बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमको क्या करना है, इसको जो है ना समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देना है। क्या करना है बच्चे? समानांतर सिद्ध। तो चलो तो देखो तो बच्चे, समझ में, ये तो दिया गया है, ये तो रचना से आ गया तुम्हारा। अब देखो, ये समानांतर ये है, ये जो है ना पहले से देखो जरा सा, AB समानांतर DC है, यानी AB समानांतर DC है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, बात समझ में। रचना से देखो, ये समानांतर ये है बच्चे, ये समानांतर ये है और ये समानांतर रचना से तुम्हारा आ गया है। और इसके बाद कहता है AB समानांतर DC। AB समानांतर DC। तो आप बताओ, जब ये समानांतर ये है तो इसका मतलब E भी तो सीधे गया है ना। अगर इसको सीधे बढ़ाते जाए और इसको भी सीधे बढ़ाते जाए तो दोनों समानांतर ही जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसका मतलब AE समानांतर DC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? E रचना से, रचना
रचना से, रचना से। अब देखो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए समानांतर क्या हो जाएगा बच्चे, DC। कोई बच्चा को दिक्कत, ए समानांतर, ध्यान से देखेगा। अब हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं समानांतर हो जाती है, दो समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज है। कोई बच्चा को दिक्कत, कोई दिक्कत ना। अब ये हम लोग क्या किए, ये पूरे को AECD को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कर दिए। क्या कर दिए, तो अब तू लोग जानते हो कि जब ये समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा ये जो है ना, ये जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब जरा सा देखो, तुम्हारा जो पहला पार्ट कह रहा है तुम्हारा क्या, कि ए बराबर एंगल बी करने के लिए। देखो ए एंगल यहाँ है ना, एंगल बी कहाँ है, ये है ना। तो ये दोनों एंगल को बराबर करने के लिए कहा था। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, बेहद आसान तरीके से हम इसको सिद्ध कर दे रहे हैं। तो इतना तक में समझ में आ गया। अब देखो, तो इसीलिए लिख सकते हैं देयरफॉर कि AD अब बराबर हो जाएंगे CE के। यहां तक में दिक्कत क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखने का प्रयास करोगे, तो अब देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ जब ये बराबर ये हो गया, अब हमको पहला पार्ट इसको सिद्ध करना है, ये सिद्ध कर देना है। तो ये सिद्ध कैसे होगा, इस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लिख रहे बच्चा, पहले लिखिए लो। तो बच्चे लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि नहीं। ये तो अगर लिखने लगता है तू लोग, तो होता क्या है कि हमें डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं लिखेगा, एक बार लिख भी रहा है, समझ भी रहा है, तो थोड़ा कम जाएगा समझ में, है कि नहीं। तो इसलिए पहले बना लो, और नहीं तो पहले छोटा छोटा जब लिखते हैं तो पहले लिख ही लो, है ना। तो चलो देखो, अब लिखेगा ना कोई बच्चा, तो चलो समझ लेना। तब देखो जरा बच्चे, ये बराबर तुम्हारा ये हो गया ना बच्चे। अब देखो, तो अब देखो ये समलम चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा पहले से, अब वैसे भी समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिए हैं, तो इसके बीच में जितना भी भुजा खींचा जाएगा, सबका सब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। बात समझ आ रहा ना। वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समलम अगर पहले था समलम, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। तो देखो AD बराबर हो जाएंगे किसके, B या चाहे CB के, CB के। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखेगा यहाँ, तो इसमें देख रहे हैं क्या, इसको समीकरण हम मान लेते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण 2। और ध्यान से देखेगा कि वैसे भी देखो जरा सा, वैसे सारे बातों को गोली मार दो। यहाँ दिया गया था पहले, यहाँ दिया गया है ना, दिया है कि ये तो समानांतर चतुर्भुज के कारण ये बराबर ये हो गया, लेकिन पहले से ये दिया गया है कि ये बराबर ये है ना। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चे कि ये दिया है। क्या दिया है, दिया है। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब दिया है तो बच्चे समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो कि इसका देख रहे हैं कि बायां भाग समान है तो दायां भाग बराबर होगा। तो चलो देखो, तो इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि EC, क्या बच्चे, EC बराबर CB कहो या BC कहो, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसको BC भी लिख सकते हो उसके टर्म में, न बुझा बात को। 3 गुना 4 बराबर 12, और 4 गुना 3 बराबर 12 होता है ना रे। तो यहाँ BC लिख दिए। तो चलो देखो यहाँ, अब इतना में कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो क्या हुआ कि EC पर अब उंगली रखो, EC
बराबर हो गया किसके? बीसी के। बीसी के। अब पहले ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, आई दोनों में आपस में अभी बराबर हो गया ना, हो गया बच्चे? तो अब तू लोग देखो कहानी कैसे बन रहा है। ये बराबर ये हो गया बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बराबर ये जब हो गया तो तू लोग देखने का प्रयास करोगे बच्चे यहाँ कि अब हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर। तो इसका मतलब एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये है ना, तो इसका नाम एक रख दो, इसके सामने का एंगल ये 2, तो एंगल एक बराबर एंगल 2 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एक जो हो जाएगा बच्चे, एंगल एक बराबर एंगल 2। कोई बच्चा को दिक्कत? आप देखने का प्रयास करोगे, अब मजा आने वाला है। इसका नाम रख देते हैं 3, इसका नाम रख देते हैं 4, इसका नाम रख देते हैं 5, इसका नाम रख देते हैं 6। कोई दिक्कत? नाम तो रख सकते हैं हम लोग कि ठीक है ना तू लोग? चलो देखो, ऐसे अजूबा सब बच्चे रहते हैं ना, बोर्ड मिटाने के चक्कर में जो है ना बैठ गया है, मतलब 2 किलोमीटर पीछे। सुनो, आजकल के बच्चे संस्कारहीन बनता चला जा रहा है ना? जब संस्कार खत्म हो जाता है तब बच्चा का माँ बाप जो होता है ना खोजने लगता है संस्कार। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी है ना। अगर शिक्षा मिल गया संस्कार नहीं मिल सका तो फिर वो जो है ना गड़बड़ हो जाता है। चलो देखो, वही हो गया चिकन शरीर में एगो घाव ना, शरीर चिकन है, एगो घाव हो गया तो बड़ी दर्द होता है या नहीं होता है? तो चिकन शरीर में वही हो गया घाव। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि हम लोगों को पढ़ना है, इधर उधर माथा नहीं लगाना है। अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ो लिखो, है ना? बहुत सारे लड़कियों को देखेंगे कि एकदम एना करके चलेगा, सर जी के सामने में वो अपने आप को दासिन समझना चाहता है, वो अपने आप को चिकन साबित करना चाहता है, लेकिन तरह तरह वो क्या क्या करता है, क्या क्या कृत करता है, सोच नहीं सकता है तुम। तो इसलिए है ना बाबू, ध्यान से भी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लेना है। क्या ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, तो लोग अपने जो है ना होशियार है, क्या समझते हो हर चीजों को? ना समझते हो रे? हाँ। तो चलो देखो यहाँ समझते हैं हम लोग। तो अब देखो एक बराबर एंगल क्या हो गया? एंगल 2 हो गया। लेकिन अभी तक भी सुनो, यहाँ समझो, अभी तक हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, पहुंचे हैं अभी एक को ने सिद्ध हुआ है, एको कुछ ने सिद्ध हुआ है। अभी तक हम रूट से बेरूटे जा रहे हैं। ठीक, अब हम आ रहे हैं, देखो लाइन पर आ रहे हैं। तो देखो जरा सा, अब यहाँ हम लोग लगाते हैं रैखिक युग्म। क्या लगाते बच्चे? रैखिक युग्म से लिखना नहीं ना चाहते हो? हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा बच्चे। एंगल 1 बराबर सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना? 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। क्या कहना है? तो चलो देखो बच्चे, यहाँ रैखिक युग्म लगा दिए, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर। इसको समीकरण 3 का नाम दे दो। कितना रे? ये 3 हो गया। ध्यान से देखना। अब देखो जरा सा बच्चे, ध्यान से देख रहे हो तू लोग, तो देखो जरा सा, अगर ये देखो, अगर ये दोनों समानांतर है, देखो AD समानांतर है EC के समानांतर है, तो इसका एक ही और के अंतः कोणों का योगफल कितना डिग्री हो जाएगा? रुक जा, ये समानांतर ये नहीं, मतलब कि ये समानांतर ये है ना, तो ये समानांतर, अच्छा ये समानांतर ये तिर्यक रेखा, इसको मान लेंगे ना, तो ठीक ही है, ठीक ही लिखे थे कि AD समानांतर किया रे EC। तो देखो जरा बच्चे समझने का प्रयास करो, ये जो होता है ना ऐसे जब रहेगा ऐसे, तो इसको कहते हैं एक ही और के अंतः कोण। ये दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो है ना, अभी तुम लोगों को समझना क्या है, जरा सा समझो। तो अब देखेगा बच्चे कि समानांतर रेखा ये है, ये मान लेते हैं तिर्यक रेखा, मान लिया तिर्यक, तुमको समझ में नहीं आता है, तो ये एंगल का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये समानांतर रेखा हो गया, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। तो चलो देखो यहाँ, तो एंगल जो है ना,
एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। अब समीकरण 3 और 4 को देखो। समीकरण 3 तथा 4 से देखो 3 और 4 दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 और 4 से एंगल जो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो जरा सा एंगल 2 और 4, एंगल 2 और 4, तो एंगल 2 और 4, तो एंगल 2 और 4, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए और एंगल ए और एंगल बी। अब ध्यान से देखेगा तू लोग, दिख रहा है क्या। अब जरा सा देखो बच्चे, ध्यान से जब देखोगे तू लोग तो यहाँ देखने का प्रयास करो। ए बराबर हमको सिद्ध करना है एंगल ए, तो ए तो नाम रखे हैं किसका 4 का, तो 4 को रहने देंगे, 4 को रहने देंगे। और फिर बी का नाम है 3 और 3 को रहने देंगे, 1 बराबर 2। तो आप जरा सा देखो, ध्यान से देख रहे हो, चूंकि देखो हमको हटाना, फिर किसको रखना है, तुमको बी को रखना है, तो इसका मतलब 3 को रखना है। तो आप जरा सा देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर देखो 2 का मान एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, इससे ये कट जाएगा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ गया। तो लिखो इसीलिए एंगल 1 देखो एंगल 3 को क्या कहेंगे, एंगल 3 को क्या कहेंगे बी कहेंगे, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा बी। एंगल 4 को क्या कहेंगे एंगल ए कहेंगे। तो देखो पहला टर्म हो गया तुम्हारा सिद्ध, एंगल इसी को उलट के लिख देंगे, इसीलिए लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। कोई बच्चा को दिक्कत, एगो टर्म यहाँ तक में सिद्ध हुआ है। चलो पॉइंट भी नोटेड। तो चलो कलम, अब इस बार जो है ना जब तक सवाल खत्म नहीं होगा तब तक लिखना नहीं है। बात समझ में आ रही ना। कलम को रखो तो पॉकेट में अपना अपना रख लिया, कलम दिख रहा है रखो पॉकेट में रख। अब खत्म होगा तब ये लिखना, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। चलो देखो समझो यहाँ। अब बच्चे देखने का प्रयास करो, देख रहे हो तू लोग कि अगर सुनो बच्चे, सुन रहे हो तू लोग, तो हम लोग जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो एंगल देखो जरा सा समझने का प्रयास करो, समझ रहे हो क्या। अब देखो बच्चे, तो अगर तू लोग इसको चतुर्भुज भी मान लेगा तो भी है ना, तो भी एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल, यहाँ लिख दो। अब एंगल कितना है 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण कितना हो जाएगा 5। अब देखो एक ही और के अंतःकोण है ना, इस समलंब में भी देखो ये प्लस ये हो जाएगा ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री क्या हो जाएगा समीकरण 6। ध्यान से देखना। अब इसका दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण कितना 5 तथा 6 से, तो देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब तुम्हें ध्यान देना है कि सी और डी को रखना है, सी और डी को रखना है। इसका मतलब है क्या, एंगल 5 और एंगल 6 रहना चाहिए, बाद बाकी में आग लगे बजर खसे उससे कोई मतलब नहीं। चलो देखो, तो एंगल किसको रखना है 5 और 6 को, तो एंगल 4 और 3 को हटाना है। हम यहाँ क्या है ए है। चलो तो यहाँ देखो 4 का मान क्या आया 3 आया है ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा। इससे आराम आराम से कट जाएगा, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 होगा। तो 5 को क्या कहेंगे बच्चे एंगल डी, और 6 को क्या कहेंगे बच्चे एंगल सी। देखो यही ना सिद्ध करने के लिए कहा था, इसी को उलट के लिख दिया है, एंगल सी बराबर एंगल डी। हो गया बच्चे, लिखना चाहते हो। अब लिखेंगे हम, कहाँ लिखेंगे, चलो लिखो तब मिटाते हैं।